फ्रेंड साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, अपनी तैयारी जानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं राजीव यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में, जिसमें मैं यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई को मद्देनजर रखते हुए एचसीएफ एंड एलसीएम का एक ऐसा टॉपिक कराने वाला हूँ जिस पर 2024 के जो पेपर हुआ कांस्टेबल का, उसमें कई क्वेश्चन पूछे गए और वो जो टॉपिक है या वो जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के एग्जाम के नज़रिए से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। सिंपल है, पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। जैसे ये कह रहा है दो संख्या 13:9 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 13 है, तो बड़ी संख्या बतानी है क्या होगी। अब ये क्वेश्चन जो है वो सिंपली इस तरीके से है, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दो संख्याएं अगर 10 और 15 हैं, अगर मैं कहूँ दो संख्याएं 10 और 15 हैं और मैं उनका एचसीएफ लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एचसीएफ, तो इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा वो आपको दिख रहा है 5 आएगा। दोनों का डिफरेंस लेंगे, 5 आ रहा है, कट रही दोनों संख्याएं। तो यहाँ पर आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन संख्याओं का जो रेशियो आएगा वो भी 5 से कटने पर आएगा। किससे कटने पर आएगा, 5 से कटने पर आएगा। कितना, 2:3। तो बेसिकली जो ये रेशियो बना मेरे सामने, ये जो रेशियो बना, ये रेशियो से अगर मैं संख्याएं वापस से लाना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि अगर पहली संख्या का रेशियो 2 है और एचसीएफ 5 है, तो रेशियो में एचसीएफ का गुणा करने पर मुझे पुनः वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं दूसरी संख्या प्राप्त करूं तो मेरे पास रेशियो कितना है, 3 है, एचसीएफ कितना है, 5 है, तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी किन्हीं भी दो संख्याओं का जब रेशियो आपके पास गिवन हो और उसका एचसीएफ भी दिया हो और आपको दोनों संख्याएं प्राप्त करनी हो, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं कि पहली संख्या निकालूंगा, पहला रेशियो इंटू एचसीएफ, कितना आ जाएगा, 169। दूसरी संख्या निकालूंगा मैं, दूसरा रेशियो इंटू एचसीएफ, आप सीधा कहेंगे कि आंसर आएगा 170। तो इस तरीके से दोनों संख्याएं आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, सिंपल है कि अनुपात गुणे एचसीएफ मेरी पहली संख्या होती है, दूसरा अनुपात गुणे एचसीएफ मेरी दूसरी संख्या होती है। क्योंकि जब हम रेशियो काउंट करते हैं तो बड़े से बड़े कॉमन नंबर से काटते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर ही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो आप हाईएस्ट नंबर से काटोगे वो एचसीएफ होगा। सिंपल है, इतना कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आज ज़्यादा बात करने वाले हैं, जैसे ये कह रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 और एलसीएम 130 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला है एचसीएफ एलसीएम का, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड आज पूरी क्लास होने वाली है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड पूरी क्लास होने वाली है, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे और कई चीज़ें देखेंगे जिससे हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज़ करता हूं तो ये क्वेश्चन केवल इसी फॉर्मूले से बन जाएगा कि अगर मुझे संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई करना है मुझे केवल, तो मैं केवल एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूंगा। एलसीएम कितना है, 130, और एचसीएफ कितना है, 13। तो आप गुणा करते ही बता दोगे 1690 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट पता है तो आप चुटकियों में 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को खत्म कर सकते हो। इन दोनों संख्याओं का केवल मल्टीप्लाई करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 और 49 की संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। पहली बात तो अगर कभी भी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने की बात कहेगा तो आप ध्यान रखना एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, और यहाँ पर जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कहोगे पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है मुझे, किसमें दिखाई दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट कर सकते थे इस सवाल को। अगर आप एचसीएफ में निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ आप दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 7 का है। तो क्या 7 से दोनों संख्याओं में डिवाइड जा रहा है, आपने कहा डिवाइड जा रहा है, तो 7 मेरा एचसीएफ होगा। और जब मैं एलसीएम करूँगा तो मैं 7 को तो लूंगा ही लूंगा एचसीएफ को। 7 में 7 से कितनी बार कटा, ये 6 बार, और 7 से कितनी बार कटा, 7 बार। मैं इनको भी ले लूंगा, तो 7 गुणे 7 गुणे 6 हो जाएगा। तो अगर मुझे रेशियो लेना है तो मैं कहूँगा 7 गुणे 6 गुणे 7
रेशियो करूंगा 7 का, 7 से 7 कट जाएगा तो ये आएगा 42 और 1। सिंपल है, कितना आ जाएगा 42 और 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कहता हूं कि एचसीएफ जब भी बात करे तो रेशियो एलसीएम के साथ तो हमेशा एचसीएफ 1 देता है, क्योंकि ये कट जाता है इससे। अब ये प्रोसेस क्या है उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया और एक मैंने कंडीशन ये बताई कि अगर रेशियो गिवन हो, इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं कि अगर रेशियो दिया हो किन्हीं दो संख्याओं का ए और बी, ठीक है, और उसका एचसीएफ दिया हो, मान के चलो एच दिया हो, एचसीएफ एच दिया हो, तो पहली संख्या हम निकालते हैं रेशियो इंटू एचसीएफ और दूसरी संख्या निकालेंगे दूसरा रेशियो इंटू एचसीएफ। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसी के आधार पे हम आगे सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। अब जैसे मैंने ये पहला फॉर्मूला बताया, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की जगह मान के चलूं कि लेट रेशियो जो है इनका, रेशियो जो है फर्स्ट और सेकंड टर्म का ए और बी है, अब इसके आधार पे हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा ए इंटू एच सी एफ इंटू सेकेंड नंबर हो जाएगा बी इंटू एच सी एफ, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो होता है वो रेशियो इंटू एच सी एफ होता है और सेकेंड नंबर रेशियो इंटू एच सी एफ बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एच सी एफ के, तो एच सी एफ कट जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से जो एलसीएम आने वाला है वो दोनों रेशियो का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ आने वाला, दोनों रेशियो का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ आने वाला। तो अगर मुझे रेशियो एलसीएम और एचसीएफ का निकालना होगा तो मैं कहूँगा दोनों रेशियो का प्रोडक्ट बटे में 1 आएगा। ये रेशियो बनेगा इसका एलसीएम और एचसीएफ का कि दोनों रेशियो का प्रोडक्ट बटे में 1 आ जाएगा। तो अगर इस सवाल में मुझे करना था तो बेसिकली मैं ऐसे कर सकता था कि अगर मेरे सामने दो संख्याएं 42 और 49 और मुझे एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि इनका रेशियो ले लो, कितना आएगा 6 और 7, तो दोनों रेशियो का गुणा कर दो, 7 6 के कितना आएगा 42 और नीचे क्या आ जाएगा 1। अब आप आराम से समझ गए होगे यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट शुरू में ही कहा था जहां पर एचसीएफ 1 दिखाई दे जाए वो आप आंसर लगा देना, क्योंकि वही कंसेप्ट कहलाता है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम में होता है और कट जाता है। अब जैसे अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या बतानी, तो आप इसको तो नॉर्मली कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट टर्म कितना है तो आपने कहा 77 है, सेकेंड टर्म मुझे पता नहीं है और एलसीएम जो है वो 609 है और एचसीएफ कितना है 11 है। तो अब 11 से 7 बार 7 से काटोगे 7 8 56 7 7 49, तो दूसरा टर्म जो आ जाएगा वो 87 आ जाएगा। बड़ा इजी था, आराम से कर सकते थे, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एलसीएम दिया है एचसीएफ दिया है और एक टर्म दिया है तो दूसरा टर्म कैसे निकालना, उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ जो है वो 4 है, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। ये सवाल यूपी कांस्टेबल में लास्ट ईयर में कई बार पूछा गया, संख्याओं को चेंज कर करके कई बार पूछा गया और इससे अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे गए। तो इसका पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में पहले हम पूरी चीजें समझ लेते हैं। अब जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 36 और एचसीएफ 4 है, तो देखो अगर मैं कहूं कि दो संख्याएं मेरे पास और उनका रेशियो ए और बी है, सिंपल समझना भाई। तो अगर मैं संख्याओं को जोड़ता हूं कि फर्स्ट प्लस सेकंड, तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट संख्या जो होगी वो रेशियो इंटू एचसीएफ होगी, फर्स्ट संख्या रेशियो इंटू एचसीएफ होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो रेशियो इंटू एचसीएफ होगी। यानी कि अगर मैं एचसीएफ कॉमन लूंगा तो ये आएगा ए प्लस बी। तो आपको ये समझ में आया कि दोनों संख्याओं का जो सम होगा वो रेशियो के सम में एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा। रेशियो के सम में किसका प्रोडक्ट होगा, एचसीएफ के सम का, एचसीएफ का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको अगर अपनी भाषा में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि संख्याओं का योग जो है वो रेशियो एचसीएफ इंटू ए प्लस बी बराबर कितना है 36 है और एचसीएफ जो मुझे दिया है वो 4 दिया है, तो रेशियो का सम निकालूंगा सम अपॉन एचसीएफ करके तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी ऐसी दो संख्याओं का सम, रेशियो क्या होता है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक को छोड़कर, रेशियो जो होता है वो दो को प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, दो सहभाज्य संख्याओं का पेयर होता है। तो अगर मैं कहूं कि ऐसी दो सहभाज्य संख्याएं जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए
जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए, तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? तो आप कहोगे सर 1 और 8 का बनेगा, 2 और 7 का बन जाएगा, 3 और 6 का नहीं बनेगा क्योंकि इसमें 3 कॉमन है। आप बनाओगे 4 और 5 का पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद चीजें रिपीट होंगी, 5 4 भी पेयर रिपीट हो जाएगा, 7 2 का पेयर भी रिपीट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर टोटल पॉसिबल पेयर जो है वो 1 2 और 3 है, आप आंसर लगा दोगे। तो कुल मिलाकर ये जो रेशियो वाला कंसेप्ट है इसको आपको समझना चाहिए कि संख्याएं जो बनती हैं वो रेशियो इंटू एचसीएफ करके बनती है, और रेशियो जो होता है वो 2 को प्राइम नंबर्स का पेयर होता है। ठीक है, समझ पाए होगे। अगले सवाल पर ध्यान देंगे। अगला सवाल कह रहा है 2 संख्याओं का मासापा 37 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के 2 भाजक 21 और 23 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या। तो लघुत्तम समापवर्तक के 2 भाजक का आप मतलब समझना, मतलब यह है कि दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 21 और 23 है। मतलब यह है, जैसे मैं कहूं कि अगर भाई मैं एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला भी बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहां पर कि एलसीएम जो होता है वो 2 संख्याओं के रेशियो इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, एलसीएम जो होगा वो 2 संख्याओं का रेशियो इंटू एचसीएफ होगा, और एचसीएफ कितना है? 37 है। जबकि एलसीएम के 2 अलग अलग जो भाजक हैं वो एक 21 है और एक 23 है, यानी एक रेशियो 21 होगा, एक रेशियो 23 होगा। ये कहना चाह रहा था कुल मिलाकर इस सवाल में। तो आपने कहा जी सर इतनी बात तो समझ में आ गई कि एक रेशियो 21 है, दूसरा रेशियो 23 है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालनी? तो मैंने सिंपल बताया कि आपको अगर छोटी संख्या निकालनी होगी तो छोटे रेशियो में एचसीएफ का गुणा करोगे, और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी रेशियो में एचसीएफ का गुणा कर दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसमें 25 के स्क्वायर में से 4 घटाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। 625 में से 4 घटाना है, सॉरी 37 था, ये 37 है। एचसीएफ जो है वो 37 है। एचसीएफ कितना है? 37 है। तो 37 लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, 37 दिया 111 यूनिट डिजिट, सॉरी 37 दिया 111 ही तो होता है, ऑप्शन नहीं है। पूछ क्या रहा है भाई? छोटी संख्या पूछ रहा है, सॉरी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो 37 एकन 37 हासिल 3, 37 दूनी 74 और 3 77। तो आपका जो आंसर आएगा वो 777, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। छोटी संख्या पूछी थी, अगर बड़ी संख्या पूछता तो मैं इसका मल्टीप्लाई करता। 37 दिया 111 हासिल 11, 37 दूनी 74, 74 और 11 जो हो जाएगा वो 85 हो जाएगा। ये आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से इन सवालों को करते हैं। एक फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें बन गई और हम एक एक करके सारी चीजें अपने तरीके से समझेंगे। जैसे ये सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम दिया है, उनका एचसीएफ दिया है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर बताना है, क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया सिंपल सा कि अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम जो होता है वो रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ होता है। और वहीं मैंने बताया कि अगर सम की बात करते हैं, संख्याओं का सम, तो रेशियो का सम इनटू एचसीएफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले इसी पे चर्चा कर रहे थे हम। जैसे मैं दोबारा से एक बार दिखाना चाहूंगा कि यहां पर मैं बात करूंगा तो संख्याओं का सम जो होता है वो रेशियो का सम इनटू एचसीएफ होता है। और वहीं पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एलसीएम होता है वो रेशियो का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ होता है। तो इन दोनों का यूज करके ये सवाल बनेगा। इन दोनों का यूज करके सवाल बनेगा। कैसे बनेगा कि यहां से मैं निकालना चाहूंगा कि रेशियो का प्रोडक्ट क्या आने वाला है। तो रेशियो का प्रोडक्ट जो आएगा वो एलसीएम अपॉन एचसीएफ आएगा। एलसीएम आपका 495 है और एचसीएफ आपका 5 है। तो आप यहां से कहेंगे कि रेशियो का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 99 आ रहा है। अब देखिए यहां से, अब अगर मैं रेशियो का सम निकालना चाहूंगा, रेशियो का सम, तो आप यहां कहेंगे कि सम में एचसीएफ का डिवाइड करूंगा तो सम कितना है 100 और एचसीएफ कितना है 5, तो ये आ जाएगा कितना 20। तो अब आपको यहाँ पर या तो इक्वेशन बनाइए एलजेब्रिक, उसके आधार पर करिए, या फिर आप यहाँ पर सोच सकते हैं, बुद्धि लगा सकते हैं कि ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जिनको गुणा करने पर 99 आ जाए, जोड़ने पर 20 आ जाए। तो आप कहोगे 11 + 9 20 होता है और 11 × 9 99 होता है। दोनों चीज पॉसिबल है। तो आप कहोगे दोनों संख्याओं का जो रेशियो बनेगा, दोनों संख्याओं का जो रेशियो बनेगा वो 11 और 9 का बन जाएगा। अब आपसे जो पूछा था केवल वही करना है, तो उनका अंतर बताना है। देखो अंतर के लिए मैं अगर संख्या अलग अलग निकालूं तब भी वही आंसर आना है कि पहली संख्या जो आएगी
वो रेशियो इंटू HCF कितना था भाई, 5 था, तो 55 हो गई। और दूसरी संख्या जो आएगी वो रेशियो इंटू HCF कितना आ जाएगा, 45। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 10 का। ये आपका आंसर। बाकी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेशियो में अंतर कितने का है, 2 का है, और HCF कितना है, 5 है, तो 2 गुणे 5, तब भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 10 आंसर आ जाएगा। अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि रेशियो में अंतर 2 का है, HCF 5 है, तो अंतर कितने का आ गया, 5 दूनी 10 का आ गया। अगर आपसे सम पूछता तो 11 उन्हों कितना आता, 20। 20 में HCF का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी रेशियो के सम में HCF का गुणा करने पर आपका संख्याओं का सम प्राप्त हो जाएगा। सिंपल समझ पाए होगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, HCF इतना है, यदि उनका योगफल इतना है तो व्युत्क्रमों का योग बताना। यह सवाल लास्ट ईयर में बहुत बार पूछा गया और अच्छा सवाल है। कभी भी दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का जब भी सम पूछता है, जैसे मैं कहूं दो संख्या मेरे पास A और B है, तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/A प्लस 1/B होगा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ऊपर आएगा सम, नीचे आएगा इनका प्रोडक्ट। तो दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो संख्याओं का सम अपॉन प्रोडक्ट होता है। लेकिन मेरे सामने समस्या यह है कि ऑप्शन में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ। तो जब ऑप्शन में प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ तो मैं स्टार्टिंग से एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है एलसीएम इंटू HCF के। तो मैं यहां पर इस फॉर्मूले में ये भी कह सकता हूं कि मेरा सम अपॉन एलसीएम इंटू HCF भी तो आंसर हो सकता है, क्योंकि एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट बराबर है दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। तो अब मैं देखूंगा कि सम कितना है मेरा भाई, सम है 48, एलसीएम है 96 और HCF है 8, तो 48 दूनी 96, 8 दूनी 16, तो 1/16 मेरा क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल का सम आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे इजीली कर सकते हो। आपको करना क्या है, केवल ये करना है कि जो भी सम है उसमें डिवाइड करना है एलसीएम इंटू HCF का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा गया। कह रहा दो संख्याओं का सम दिया है 25, HCF दिया है, LCM दिया है, उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है, व्युत्क्रम का योग बताना है। तो मैं सीधा कहूंगा जो सम आएगा ना वो संख्याओं का सम कितना है 25 बटे में LCM इंटू HCF, यानी 3 गुणे 105। तो 55 25, 5 से काटा 21, तो आपका आंसर आएगा 5/63। आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस सवाल को, कोई ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं है। बस आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 35 है, उनका गुणनफल 150 है, इनके व्युत्क्रमों के योग और व्युत्क्रमों के अंतर का मासापा बताना है। यानी इनके व्युत्क्रमों का योग और अंतर का HCF बताना है। कुल मिलाकर क्या हो सकता है। तो ये सवाल भी अच्छा है। ये क्वेश्चन भी यूपीपी हेड ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया। तो इस सवाल को भी ज़्यादा दिक्कत ना करते हुए आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है कि मुझे दो संख्याओं का सम दिया है और उनका प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, और मुझे इसमें और कुछ नहीं दे रखा, मुझे केवल सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो पहली बात, अगर आपको सम दिया है 35 और आपको प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कितना है भाई 150, तो पहली बात ये समझना कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको फॉर्मूले के बेस पर लेके जाऊं तो मैंने क्या बताया था, सम जो होता है वो HCF इंटू रेशियो का सम होता है, और जो मेरा प्रोडक्ट होता है वो LCM इंटू HCF होता है, LCM इंटू HCF होता है, ठीक है। और LCM जो होता है वो रेशियो का प्रोडक्ट इंटू HCF होता है, तो HCF एक और बार आ जाएगा। यानी कि मैं इन दोनों संख्याओं में देखूंगा तो इन दोनों संख्याओं में HCF कॉमन है, यानी कि जो संख्याओं का HCF होगा वो इन दोनों नंबर का HCF हो जाएगा। तो आप कहोगे HCF 5 दिख रहा है, तो HCF तो नजर आ गया कि 5 है, दोनों का HCF 5 दिख रहा है क्योंकि दोनों संख्याएं 5 से कट रही हैं। सिंपल है, 5 आ गया। अब करना क्या है, अब इस फॉर्मूले के आधार पर आपको दोनों रेशियो के अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो करोगे कैसे, ये देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रेशियो का सम निकालता हूँ, रेशियो का सम, तो मैं संख्याओं का सम बटे HCF करूंगा तो 7 आ जाएगा। अगर मैं रेशियो का प्रोडक्ट निकालता हूं तो मैं संख्याओं का प्रोडक्ट बटे 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। संख्याओं का प्रोडक्ट बटे में 5 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
लेकिन नहीं नहीं, एक मिनट, मुझे एलसीएम अपॉन करना पड़ेगा ना। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, ठीक है। और अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो पहली बात तो एलसीएम निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट में एचसीएफ का डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 150 था, एचसीएफ 5 है, तो आप कहोगे एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। तो 30 अगर ये आ गया और मैं डिवाइड कर दूं 5 से तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, जबकि सम जो आ रहा है वो 7 आ रहा है। यहां से थोड़ी सी बातें चेंज होती हुई नजर आ रही है मुझे भाई, ठीक है कि नहीं। ये कह रहा है व्युत्क्रमों के योग और व्युत्क्रमों के अंतर का जो बताना है मुझे एचसीएफ बताना है कुल मिलाकर। तो अगर मैं यहाँ से सिंपल देखो, ऐसे वैल्यू तो मैं समझ नहीं पा रहा, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 6 है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ से 6 और 1 भी 7 आएगा और 6 गुणे 1 भी 7 आएगा। तो दो संख्याओं का जो अनुपात बनेगा वो 6 और 1 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उनका जो डिफरेंस आएगा, उनका जो डिफरेंस आएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 5 आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ से कन्फ्यूजन बढ़ रहा है थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, तो हम बेसिक पे जाते हैं थोड़ा सा ताकि समझाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ से करने क्या वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं संख्या निकाल लेता हूँ कि पहली संख्या जो आएगी वो अनुपात गुणे एचसीएफ आएगी, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और दूसरी संख्या वो 5 एकन 5 हो जाएगी। तो दो संख्या पता चल गई 30 और 5, मेरे पास दो संख्या पता चल गई 30 और 5। तो मुझे क्या करना है कि उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है और फिर अंतर निकालना है, फिर उनका एचसीएफ लेना है, ठीक है। योग निकालना है, अंतर निकालना है, एचसीएफ लेना है। अब समझना थोड़ा सा बेस में, क्योंकि सवाल तो ये जल्दी हो जाएगा लेकिन कुछ चीजें समझना जरूरी है। अगर मैं कहूं व्युत्क्रमों का योग, सिंपल समझना, अगर मैं कहूं व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग होता है अनुपात का योग बटे में एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि व्युत्क्रमों का योग जो होता है वो संख्याओं का योग बटे में एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मैं निकालूं व्युत्क्रमों का अंतर, तो अंतर जो होगा वो संख्याओं का अंतर बटे एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। अब भाई मेरे सिंपल सा यहाँ समझना, मैं जो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब जो करूँगा वो रेशियो के आधार पे करूँगा, समझना मेरी बात को कैसे करना है। कि अगर मैं इसको देख लूँ कि सम जो होता है वो रेशियो का सम इंटू एचसीएफ होता है, और जबकि डिफरेंस भी यही सेम होगा कि रेशियो का डिफरेंस इंटू एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, यहाँ भी एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, यानी कि मेरा जो यहाँ पर आएगा ये a प्लस बी अपॉन एल आएगा और ये a माइनस बी अपॉन एल आएगा। और जब मैं इनका रेशियो लेने जाऊंगा तो रेशियो सिंपल है कि ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं, रेशियो कह रहा हूँ, इनका जब एचसीएफ लेने जाऊंगा तो ऊपर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक एचसीएफ आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो मेरा जो एचसीएफ आएगा दो संख्याओं के रेसिप्रोकल के सम का और डिफरेंस का, वो आएगा 1/LCM। कितना आ जाएगा, 1/LCM। तो इस सवाल को जब भी मैं करने जाऊंगा तो मैं केवल उनका एलसीएम निकालने पर ध्यान दूंगा। क्या निकालने पे ध्यान दूंगा, केवल एलसीएम निकालने पे ध्यान दूंगा कि एलसीएम मेरा आखिरकार कितना आएगा। भाई इन सब को करने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं केवल ये ध्यान दूंगा कि मेरा एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। तो एलसीएम में यहां से निकाल सकते हैं, यहां से एलसीएम निकालोगे कि अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो मैं सीधा कहूंगा कि संख्याओं का प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ कितना था, 5, कितना आ गया, 30। तो मेरा जो व्युत्क्रम का डिफरेंस या जो भी होगा एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ रेसिप्रोकल का सम और डिफरेंस का वो 1/LCM होगा, यानी 1/30 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 1/30 आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सवाल लेंथी था लेकिन मैंने उसको बहुत छोटा करने की कोशिश करी। मैंने छोटा यहाँ से किया कि मैंने इसको पहले नॉर्मल तरीके से इक्वेशन बनाई कि मैंने व्युत्क्रमों का सम करूंगा तो रेशियो जो संख्याओं का सम अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा, जबकि व्युत्क्रमों का डिफरेंस जो आएगा वो संख्याओं का डिफरेंस अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। तो दोनों संख्याओं का जो सम होता है वो रेशियो का सम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये आया रेशियो का सम बटे एलसीएम।
ऐसे ही यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस इंटू एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का डिफरेंस होता है, तो ये कटने के बाद आ गया रेशियो का डिफरेंस अपॉन एलसीएम। तो मैंने जब इन दोनों का एचसीएफ लिया तो ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक आ जाएगा, जबकि नीचे जो है वो एलसीएम कॉमन है। क्या कॉमन है? आपने कहा एलसीएम कॉमन है, तो नीचे जो एचसीएफ आने वाला है उनके रेसिप्रोकल का वो आप कहोगे 1/LCM आ जाएगा। सिंपल समझ में आ गई होगी बातें, आप आराम से कर सकते थे। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर करने की कोशिश करी कि अगर संख्याओं का, व्युत्क्रमों का, सम का और डिफरेंस का आपको एचसीएफ निकालना है तो मैं सीधा कहूँगा कि 1/LCM जो होगा मेरा आंसर होगा। तो एलसीएम निकालना मेरा टास्क था। अगर मुझे कभी भी सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ। इन दोनों का एचसीएफ ही संख्याओं का एचसीएफ होगा जो 5 नज़र आ रहा है। तो अगर एचसीएफ मैंने 5 निकाल दिया तो एलसीएम जो आएगा वो संख्याओं का प्रोडक्ट अपॉन एचसीएफ आएगा, 30 आ जाएगा। तो 1/30 मेरा डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन भी जो आया यूपी कांस्टेबल 2019 के पेपर में आया। ये कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तब छोटी संख्या बतानी है, कुल मिलाकर क्या होगी। तो ये कहना चाह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो ये इक्वेशन की फॉर्म बनने वाली है, लेकिन मैं इसको रेशियो की फॉर्म से करूंगा। सिंपल कैसे समझना, अगर मैं कहूं कि दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट जो आएगा वो एलसीएम अपॉन एचसीएफ आएगा, तो 72/2 करूंगा, कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 72/2 आएगा 36। अब 36 जो है वो दो ऐसे को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, को प्राइम नंबर तो वही होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको तोड़ूंगा, 36 को तोड़ो, 1 गुणे 36 आएगा, ठीक है। मैं फिर से दूसरा तोड़ूंगा तो 2 गुणे 18, तो ये 18 कॉमन हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, इसको हटा दो। फिर 3 गुणे 12 भी नहीं, 3 कॉमन हो जाएगा, फिर 4 गुणे 9। बस यही दो पेयर बनेंगे कुल मिलाकर, यही दो पेयर बनेंगे कुल मिलाकर जिनमें आप ये कहोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है, 1 और 36 वाले में और 4 और 9 वाले में। अब जैसे ये इक्वेशन कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो मैं इसमें चेक करता हूं क्या इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा 36 है? नहीं बनना। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये पहले संख्या निकाल लेते हैं। अगर पहली संख्या निकालूंगा तो अनुपात इंटू एचसीएफ करूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और दूसरी संख्या निकालूंगा तो अनुपात इंटू एचसीएफ 16 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये इसके 2 गुने से 2 ज़्यादा है। 8 दूनी 16, 16 से 2 ज़्यादा कितना? 18, ठीक है। 2 ज़्यादा कितना? 18। तो यानी मेरी दो संख्याएं फिक्स हो गई, उनका रेशियो जो होगा वो 4 और 9 होगा, संख्याएं 8 और 18 होंगी। आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, तो आपने कहा 8 है, यही आंसर है। छोटी संख्या क्या है? 8 है, यही आंसर है। आप इजीली कर सकते थे। अगले सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, एचसीएफ 18 है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। सिंपल समझना, करना क्या, सेम उसी तरीके से करना है। जैसे मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम जो होता है वो रेशियो का प्रोडक्ट इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहां से रेशियो का प्रोडक्ट निकाल सकता हूं मैं एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड करके। तो 252 बटे में 18 करूंगा तो ये 14 आ जाएगा। जबकि मेरे सामने डिफरेंस अगर दिया है तो मैं ये कहूँगा कि जब भी डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस जो होगा वो रेशियो का डिफरेंस इंटू एचसीएफ होगा। तो रेशियो का डिफरेंस जो आएगा वो संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 90 बटे एचसीएफ 18, कितना आ जाएगा? 5। अब मुझे सिंपल ये करना है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 14 आ जाए, घटाने पर 5 आ जाए, तो आप इजी कह सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जो होंगी वो 7 और 2 हो जाएंगी। 7 और 2 का प्रोडक्ट 14, डिफरेंस 5 का। तो पहली संख्या आप यहां से निकालोगे कि रेशियो इंटू एचसीएफ, तो 7 गुणे 18 पूछा गया, यही कर लेते हैं। संख्याओं का योग पूछा, संख्याओं का सम पूछा, तो सम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? रेशियो का सम इंटू एचसीएफ निकालते हैं। तो रेशियो का सम कितना है? 7 और 2 9, एचसीएफ 18 है, 18 निम्न 162। तो आपने कहा 162, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डिफरेंस ये निकलता कैसे है, प्रोडक्ट यहाँ से निकलता कैसे है, अगर सम पूछे रेशियो का तो वो कैसे आता है। तो वो एक ही फॉर्मूला है जिससे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ 9 है, यदि दोनों संख्याएं 100 से कम है तो उनका डिफरेंस बताना है। दोनों संख्याएं 100 से कम का सीधा सा मतलब ये है कि आपको एक क्लियर रेशियो मिल जाएगा। समझना कैसे,
अगर मेरे सामने संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर 1215 दिया है, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1215, और इसमें एचसीएफ जो है वो 9 दे रखा है, तो मैं एलसीएम यहाँ से निकाल सकता हूँ कि एलसीएम जो आएगा वो 9 एका 9, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ठीक है ना, नहीं सॉरी 9 एका 9, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, तो 135 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ तक समझ गए। अब मैं अगर दोनों संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट निकालूंगा तो एलसीएम में भाग करूंगा एचसीएफ का, कितना आ जाएगा 15, यानी 15 मेरा दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो किस किस का हो सकता है, आप कहोगे 1 15 हो सकता है या 3 5 हो सकता है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अब 1 15 अगर मैं लेके चलता हूं तो एक संख्या जो आएगी वो आएगी 9 एका 9, और दूसरी संख्या जो आएगी वो 15 निम्मा 135, तो ये संख्या 100 से बड़ी होगी, जबकि मुझे 100 से कम चाहिए, तो इसीलिए आपको ये लाइन दी थी ताकि आप कंफर्म रेशियो पता कर सकें। कंफर्म रेशियो जो आएगा वो 3 और 5 का आएगा। तो आपको डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस जो आएगा वो 2 का है, तो 2 इंटू एचसीएफ करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 18। 2 इंटू एचसीएफ करोगे आंसर हो जाएगा 18। लेकिन अगर आप इस सवाल का कंसेप्ट पता है कि कभी भी संख्याओं का अंतर जो होता है, अंतर वो रेशियो का डिफरेंस इंटू एचसीएफ होता है, यानी जो भी आंसर होगा वो एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा, एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो एचसीएफ कितना था 9, 9 का मल्टीपल एक ही था, आप डायरेक्ट कर सकते थे, 9 का मल्टीपल एक ही था, आप डायरेक्ट कुछ ही सेकंड में सवाल को कर सकते थे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 91 है, उनका एचसीएफ जो है वो 7 है, तो इनमें बड़ी संख्या का ऐसी संख्याओं के संभावित योग, बहुत इजी सवाल है, कर सकते हो। अगर एलसीएम और एचसीएफ का सम मेरा कितना है 91, जिसमें से एचसीएफ मेरा 9 है, तो एलसीएम जो आएगा, सॉरी एचसीएफ कितना है 7 है, तो एलसीएम जो आएगा वो 91 माइनस 7 जो आएगा वो 84 आ जाएगा। और दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट आप एलसीएम अपॉन एचसीएफ करोगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 जो है वो दो को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होने वाला है, तो आप कहोगे 1 और 12 आएगा। देखो 2 और 6 हो नहीं सकता, 2 कॉमन है, 3 और 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं, तो आप कहोगे 2 पेयर पॉसिबल है, 2 संभव मान है। तो मैं कहूँगा कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसके आधार पर पहला रेशियो इंटू एचसीएफ, तो 7 एकन 7 और 12 सत्ते 84, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, आपने कहा नहीं है। इसका करूंगा तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो मेरा आंसर जो है वो 21 और 28 है। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन सही है। समझ गए होगे मैंने क्या किया, ये जो मान निकले ये रेशियो के मान है, मुझे संख्या निकालने के लिए रेशियो इंटू एचसीएफ करना पड़ता है, तो 3 गुणे 7 21, 4 गुणे 7 28, इजी आंसर आ सकता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आखिरी सवाल आज की क्लास का, जैसे ये यूपीपी असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। यहां पर कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया हुआ है, यदि संख्याओं का योग 168 है तो संख्याएं ज्ञात करनी है, कुल मिलाकर क्या होंगे। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। आप ऐसे निकालोगे कि एलसीएम और एचसीएफ का सम अगर दिया हुआ, भाई इसको क्या हुआ, एलसीएम अगर एचसीएफ का सम दिया हुआ है, कि मैं कहूं एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है 312 है, और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस जो है वो 264 है। तो दो इक्वेशन बननी है कि दो संख्याओं का सम है, दो संख्याओं का डिफरेंस है, तो एलसीएम निकालोगे दोनों संख्याओं का योग बटे 2, तो मैं देख रहा हूं कि आएगा 6 7 576 का आता 288, और एचसीएफ निकालोगे दोनों संख्याओं का डिफरेंस, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 36 12 48 का आधा 24। तो मुझे यहाँ से एलसीएम एचसीएफ पता चल गया। तो अगर मैं दो संख्याओं के रेशियो का प्रोडक्ट निकालूंगा तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ करना पड़ेगा। अब तक आप सब कुछ समझ गए होगे, तो ये आ जाएगा 12 है ना, 24 सेकंड 24, 24 दूनी 48। और अगर मैं दो संख्याओं के रेशियो का सम निकालूंगा तो मैं कहूँगा संख्याओं के सम में डिवाइड करना है एचसीएफ का, तो ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 12 जोड़ने पर 7, तो आप कहोगे वो संख्या 3 और 4 और 3 प्लस 4, यानी दोनों संख्याओं का जो रेशियो है वो 3 और 4 का रेशियो है। सिंपल समझ में आ गई बातें। तो अगर आपको नंबर्स फाइंड करने थे तो आप ये कहोगे कि रेशियो इंटू पहला नंबर, सॉरी एचसीएफ इंटू पहला नंबर, एचसीएफ इंटू पहला नंबर तो 24 या 72 होता है, और एचसीएफ इंटू दूसरा नंबर 24 चौके 96 होता है। दो संख्याएं जो होंगी वो 72 और 96, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
तो इस तरीके से ये सवालों में इन फॉर्मूले के यूज पता होना आपको बहुत जरूरी है। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।